हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। कल के वीडियो में हमने आपको जोड़ों के प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें सामान्य जोड़, भिन्न के जोड़ तथा दशमलव के जोड़ हमने बता दिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चलना है। आज देखते हैं कहाँ तक पढ़ते हैं। आज घटाव आप पढ़ेंगे, तो घटाव में आप सबसे पहले सामान्य घटाव पढ़ेंगे, उसके बाद में दशमलव के घटाव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप भिन्न के घटाव यानी कि बट्टा के घटाव पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। चलिए घटाव, तो हम घटाव की बात कर लेते हैं। तो घटाव में कौन सा घटाव, तो सामान्य घटाव। ठीक है, सामान्य घटाव। अब बात यह है दोस्त कि इसमें क्या होता है, सामान्य घटाव में कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 5, तो 5 में से 2 गया तो बचा 3, ऐसे होता है। ये सामान्य घटाव है। अब इसे दूसरे रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसे घटाएगा तो कैसे होगा, तो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ऐसे होता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 - 2 = 3, ऐसे हो जाएगा। या फिर 44 - 22 बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये और सामान्य जोड़ की अगर हम बात करें वाला है, बिना हासिल लेने वाला है। जैसे कि आप पढ़े हैं कि वहां पे जोड़ में क्या पढ़ रहे थे कि हासिल उसमें बगल वाले को दे रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, ये लेगा। ठीक है, तो ये तो इसे आप घटा लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि मान लीजिए गुरुजी यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, यानी कि 53 रुपया में से 29 रुपया को कम करना है, तो क्या होगा। तो ये क्या करता है दोस्त कि 3, तो 3 में से 9 नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो 3 में से जब 9 नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, अब ये इससे कैरी मांगेगा। क्या करेगा, ये इससे कैरी मांगेगा, यानी कि हासिल मांगेगा। जैसे कि जोड़ वाला क्या करता था, जोड़ वाला क्या करता था, मान लीजिए यहाँ पे ये था, तो 9 3 12, एक कैरी इसमें दे दिया, 5 2 7 1 8 हो गया। लेकिन ये क्या करेगा, ये अब इससे मांगेगा। घटाव में क्या होता है, हमेशा मांगता ही रहता है। घटाव हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और प्लस क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो ये देखिए 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, अब एक इससे मांग लेगा। तो मान लीजिए 3 पहले से है और एक मांग लिए तो कितना हो गया, 13, यानी 13 हो गया। तो 13 में से 9 गया, तो यहाँ पे कहिएगा 13 में से 9 गया, कितना गया, तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता है आपको, मान लीजिए कि जो बच्चे हैं, बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, 9 पर से गिनिएगा, 9 पर से 10 11 12 13, ये कितना हुआ, 4, तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, अभी के लिए ये तो एक किसको दे दिया था, मान लीजिए 5 रुपया था पहले, अब 1 रुपया दे दिया, तो कितना बचा, 4 रुपया बचा। अब 4 रुपये में से 2 गया तो 2 बचा। तो ऐसे आप बना लेंगे। ठीक है, आशा है कि यहाँ तक आप सही तरीका से समझ पाए होंगे। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब मान लीजिए कि ये सवाल हो गया। ठीक है, अभी हम बताएंगे, इससे बड़े बड़े भी सवालों को हम बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए 9 है, 2 है, एक। अब ध्यान से देखिए, तो इसको घटाइएगा तो ये तो घट के 0 हो गया, और 4 में से 9 नहीं जाएगा तो ये कर ही लेगा, तो ये हो जाएगा 14। तो 14 यानी 14 में से 9 गया तो कितना बचा, ये बच गया 5। अभी हम आपको बताया तो 9, तो 9 पर से आपको गिनना है तब तक जब तक 14 न आ जाए। तो 14 के लिए क्या देगा, ऐसे गिनिएगा। मान लीजिए क्या उंगली हो गया, ये उंगली, ये 5 हो गया। तो जो भी है 9 पर से जाइए, 10 11 12 13 और 14, 5 हुआ, बस यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब ये तो एक दे दिया है, तो जब एक दे दिया है तो ये कितना बचा, तो 5 में से एक चला गया तो 4, ऐसे बनाएंगे। समझ में आया। और एक 2 देख लीजिए। अब देखिए 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया कितना, 12। तो ये मांगेगा ना कहीं 1 तो 12, तो 12 में से 9 गया 3, और ये हो गया कितना 4, खुद लिख दें। बस ऐसा आपको बना लेना है। अब देख लीजिए, ये तो आप समझते हैं, ये स्कूल में, विद्यालय में, या फिर सामान्य ये जोड़ कोई भी जानता होगा। अब थोड़ा सा इससे ऊपर उठ के आते हैं।
अब दोस्त होता क्या है कि मान लीजिए कि ऐसे घटाव दे दिया है ऐसे, तो क्या कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहां से घटाइएगा, तो 2 में से 2 गया, यानी इकाई को यहाँ पे बता थे कल के वीडियो में कि इसे भी 3 अंक बना लीजिए, तो 3 अंक बना लीजिए पहले इसे, उस साइड में नहीं देना है, उस साइड में दीजिएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी 320 हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसा जगह पे रखना है ताकि उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, जो है सो ही रहे। तो आप 0 पहले देंगे तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2 हो जाएगा। और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये है, अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 5 है तो 3 गया तो 2। ये आप सीख पाए हैं इतना, और आपको दे रहे हैं 2 कुछ और दे रहे हैं। अब इसे घटाना है, तो ये देखिए, तो ये पहला कितना अंक है, पहले अंक को पूरा कीजिए, 4 अंक हो गया। अब देखिए, अब आपका 4 अंक पूरा हो गए, तो जब 4 अंक पूरा हो गए तो घटाइए, तब ये 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो क्या कीजिएगा, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख के बना सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अब इसे घटा लीजिए, तो 12 में से 6 गया, ये मांगेगा कैरी, तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, ये हो गया 8, 8 में से 7 गया, 1 बचा, ये कितना हो गया, 0 है, तो ये कैरी लेगा आप, तो ये 10 हो गया, तो 10 में से 9 गया, ये दे दिया है 1, तो ये बचा 1, बस हो गया। अब यहां से इसको घटाना सीखिए, ऐसा ना लिखें, अब यहीं से घटाना आप सीखिएगा, तो कहिएगा कि 2 में से 6 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 12, तो 12 मान लीजिए 2 पहले से 1 लिखिएगा तो 12 हो जाएगा, 1 मांगेगा तो, ये नहीं कि 3, ऐसा नहीं होता है। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, उसके बाद में 9, तो एक तो देगा है, तो ये हो गया 8, तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे हो गया है 0, तो ये नहीं दिया है, तो ये भी मांगेगा कैरी, तो 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 1 दे दिया है तो बच गया 1, बस ये आपका आंसर आया, ठीक है। मिला लीजिए, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दशमलव के घटाव पे आते हैं। कुछ आपको इससे संबंधित हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप बना के अपने टीचर को दिखाइएगा जरूर। चलिए अब दशमलव के घटाव पे आते हैं। सामान्य घटाव आपका खत्म हो गया, इतना में काफी है, आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी लगता है कि नहीं समझ में आया तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, आप फिर से बताइए, तो फिर कोई ना कोई व्यवस्था किया जाएगा, वीडियो बना के डाला जाएगा ताकि आप समझे। अब देखिए दोस्त, दशमलव का अब दशमलव के घटाव में देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है दोस्त, बस यहाँ पे 1.2, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंपोर्टेंट है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 घटाना है, तो आप कहिएगा कि गुरुजी कैसे घटेगा, तो इसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे दशमलव देखिए, यहाँ पे 0, हम बता दिए थे कि कल दशमलव इसके नीचे होता है, यहाँ पे कोई भी संख्या रहे, ये नहीं कि दशमलव अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो ये गलत माना जाता है, या फिर इसके ऊपर नहीं दिया जाता है। अगर आप ऊपर दे दिएगा तो रेकरिंग समझा जाता है, रेकरिंग जिसका वैल्यू होता है 9, ये आप समझे होंगे। तो अब आप इसे घटा सकते हैं, तो 2 में से 0 नहीं गया तो 2 ही बच गया, 1 में से 2। अब यहाँ पे देखिए कैसे घटेगा, तो कहिएगा गुरुजी कैसे घटेगा, यहाँ पे तो आप 2 लिखे हैं, यहाँ पे 1 लिखे हैं, कैसे घटेगा, तो ये जाहिर सी बात है नहीं घटेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 1 है और 2, ये नहीं घटेगा, तो आप इसको ऐसे घटाइएगा तब जाके घटेगा। आप इसे ऐसे घटाएंगे तो जाके घटेगा, तो अब ये हो जाएगा 0, तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो ये हाथ कैरी मांगेगा, तो ये हो गया 10, तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 1, तो 1 में से 1 का 0, लेकिन यहाँ पे दशमलव रहेगा, समझे। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए दोस्त, आपके सामने हमने 3 प्रश्न रख दिए हैं। अब एक एक करके हम इसे बनाते हैं। देखिए ध्यान से, यहां से चलते हैं तो ये देखिए 0 है, तो 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो ये कैरी मांगेगा, तो कैरी मांगेगा तो 0 पहले से है तो 1 मांगेगा, तो कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 में से 2 गया तो आप कहेंगे 10 में से 2 गया तो 8 बचा ना सर जी। अब यहाँ पे देखिए ये तो 1 दे दिया है उसको, तो कितना बचा 5 बचा। ये तो 5 में से 2 गया तो आप कहेंगे गुरुजी 3 होता है, 3 होता है। साथ साथ बोलिए कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए ये कितना होगा 4, तो 4 में से 2 गया क्योंकि ये नहीं दिया है, ये दिया था उसको, तो 2 हो गया और ये 9 आ गया। बस आंसर आपके सामने है, बन के तैयार है। अब देखिए इसको घटा लीजिए, ये तो एकदम बिल्कुल आसान है। कहेंगे ये तो आता है गुरुजी हमको, तो कोई बात नहीं है। अब 4 तो बहुत बढ़िया बात है, आप ऐसे ही इसको घटा लेंगे। यहाँ पे दशमलव होगा, हम बार बार बता रहे हैं और हम ही बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 और यहाँ से घटाइएगा तो ये भी 0 और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2। ये आपका सामान्य जोड़ का प्रकार है दशमलव का। और आपको अब देते हैं, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है जो आपके सामने प्रस्तुत है। दशमलव के जोड़ में भी पूरा पूरा अंक आपको दे दिया जाता है। ये 3 को आपको, यह 3 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। देखिए तो यहाँ पे 5 रुपया 20 पैसा में से आपको रुपया पैसा भी समझा दिए थे। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए 5 रुपया 20 पैसा में से आपको पहले 1 रुपया घटाना है, फिर 1 रुपया घटाना है, फिर 1 रुपया घटाना है। तो आप इसे कैसे घटा सकते हैं, इसके 2 तरीका है। वो कौन कौन सा तरीका है, तो आप पहले 5 में से कैसे आप इसे घटाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए आप 5.2 में से पहले ये घटाइए, तो यहाँ पे 0 मान लीजिए, तो घटाइएगा तो ये कितना आएगा, ये घटाइएगा तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 2 में से 0 गया तो 2 ही बचा, और यहाँ पे 5 में से 1 गया तो यहाँ पे 4 बच गया 0.2, यानी कि 4.2 बचा यहाँ दोस्त। अब देखिए ध्यान से, फिर आपका इसका काम हो गया, अब इसका काम कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 घटा लीजिए, यहाँ पे 1 घटा लीजिए, अब 1.0 तो घटाइएगा तो यहाँ कितना आएगा 2 ही आएगा, और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो अब फिर आपको उसको 1 को घटाना है, तो यहाँ पे वही काम। अब देखिए दोस्त, अब फिर आपको 1 और घटाना है, तो यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं। अब इसे घटा लीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पे 3 में से क्या कितना होगा 2 होगा दशमलव, यानी कि आपका इसका आंसर कितना आ गया 2.2। 2.2 इसका आंसर आ गया। अब इससे ऐसे नहीं लिखे, आपको टाइम लगेगा ऐसे लिखने में। अब आप क्या कीजिएगा, आप कहिएगा गुरुजी ऐसा तो तरीका बताइए जिसे हम जल्दी से जल्दी बना लें। तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, ये सब माइनस करना है ना आपको, तो क्यों नहीं हम इन सभी को 1 2 3 डायरेक्टली हम घटा लें, यानी 5.2 में से 3 हम डायरेक्टली घटा लें, तो आपका आंसर आ जाएगा जल्द से। आ गया, कुछ नहीं था, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए 9.9 में से पहले इतना घटाइए, फिर इतना घटाइए, फिर इतना घटाइए, तो कुछ नहीं है। आप वैसे पारापारी करके यानी एकाएक करके घटा लीजिए, या फिर इन दोनों को, या फिर आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, फिर इसमें से घटा लीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़िएगा तो आप क्या कीजिए, 3 1 और 2, तो 2 1 3 3 2 3 6 हो गया। पहले इसको लिखना पड़ता है दोस्त, तो आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बता रहे हैं ठीक से, देखिए। अब देखिए दोस्त क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन को ये पूरा जोड़ लीजिए, 3 और 1 4 और 2 6, तो 6 हो गया आपका। इधर लिख लीजिए बैक साइड में 2 2 2 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7 हो गया, यानी कि 7.6 किसमें से घटाना है, तो 9.9 में से आपको घटाना है। अब कुछ नहीं है तो आप यहीं से घटा सकते हैं। 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 7 गया, तो यहाँ पे बच गया 2, यानी इसका आंसर आप लिख देंगे 2.3। समझ में आया, कहीं नहीं आएगा समझ में, कहाँ जाएगा, आएगा बिल्कुल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो देखिए इसका सबसे अच्छा से तरीका है
कि पहले आप इसको घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो क्या मिलेगा, तो आप कहिएगा गुरुजी 942.00 बचेगा, क्योंकि ये दशमलव के 25 है, दशमलव के 25 हो गया, घट गया। फिर आप इसको ऐसे लिखिए 42 रुपया को 42 रुपया लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 42 रुपया लिख दीजिए। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक एक करके घटाइए, तो आप देखेंगे क्या कि 42 रुपया है, वहां पे 42 रुपया 942, तो ये बच गया 900, और फिर इसको आप लिख दीजिए 900 माइनस 11, ठीक है। अब आप इसको फाइनली आंसर यहाँ पे चाहे तो दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, 11 घटा लीजिएगा तो 0 में से 1 गया, कैरी लेगा तो 9 हो जाएगा, और 9 ये भी 9 है तो 9 में से 1 गया, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ से 9 है तो 1 दे दिया है, तो ये भी 8 बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ पाए होंगे। चलिए दोस्त, घटाव को और हम अच्छे तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक सवाल आपके सामने हम दे रहे हैं, ये मान लीजिए 52 रुपया 50 पैसा है, जिसमें से आपको 5 रुपीज 2 पैसा यानी 20 पैसा है, ये 2 पैसा नहीं कहेंगे, माइनस के 25 रुपया 70 पैसा आपको घटाना है। तो आपके सामने जो ये प्रश्न है, आपको मान लीजिए आपके पास 52 रुपया है, इसमें 52 रुपया 50 पैसा, जिसमें से आप 5 रुपया 20 पैसा का कुछ खरीद लिए, फिर 25 रुपया 70 पैसा का कुछ खरीद लिए, तो आपके पास कितना रुपया बचा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसमें से इतना घटा लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं घटाइएगा, तो घटा लीजिए, यहीं पे घटा लीजिए 52.50 माइनस 5 पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए और कुछ नहीं, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, आप घटा लीजिए, ये आ गया आपका 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे दशमलव के दशमलव रहेगा 12 हो जाएगा, ये मांगेगा कैरी, तो ये कितना होगा 12, तो 12 में से ये 5 गया तो कितना बचा 7, और ये हो गया 4। तो आप पहले यहाँ पे लिखिए, ये रूल है दोस्त, आपको ऐसा ही लिखना चाहिए, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे लिखिए 25.70, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ मैथ होना चाहिए सर को दिखाने के लिए, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, तो अब इसमें से इतना घटाइएगा, तो फिर आपको कहीं ना कहीं घटाना चाहिए, यहीं पे आप चाहे तो घटा सकते हैं, कैसे, तो 0 में से 0 गया, दशमलव वाला के बाद वाला अंक से घटाना है, और पूरा अंक वाला को पूरा अंक वाला से घटाना है। तो इसको आप अभी नहीं जानते हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 47.30, और यहाँ पे 25.70। अब इसको आपको घटाना है, तो 0 में से 0 गया 0, और 3 है तो 7 जाएगा नहीं, ये लेगा कैरी, तो ये हो जाएगा 13, और 13 में से 7, तो फिर वही कहानी हाथ पे जोड़ते जाइए कि 7 के बाद ये 0 में से 0 गया तो 0, अब यहाँ पे देखिए 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा कैरी लेगा, तो ये कितना हो गया 13 हो गया, तो 13 में से 7 गया, तो 7 पर से गिनते जाइए कि कितने बार 13 आता है, तो 7 पर से 8 9 10 11 12 और 13, तो 6 हुआ, तो बस ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, ऐसे उंगली भी निकालने की जरूरत नहीं है, 7 6 13 होता है, तो आप 13 के 6 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव देना मत भूलिएगा। अब ये कैरी लिया है इससे 7 से, तो ये हो गया 6, और 6 में से 5 गया तो बच गया 1, और ये हो गया 4, ये नहीं दिया है तो 4, और यहाँ से 2 गया तो बच गया 2। तो इसका आंसर जो है, अब हम ऐसे घटाने का प्रयास करते हैं, 0 में से 0 गया 0, और फिर 3 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये लेगा कैरी, तो ये हो जाएगा 13, ये 13 हो जाएगा, तो 13 में से 7 घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा। अब पॉइंट देना ना भूलें, पॉइंट देना बहुत जरूरी है। अब 7, तो 7 तो 1 दे दिया है, तो 1 बच गया 6, 6 में से 5 गया तो बच गया 1, और ये हो गया 4, तो 4 में से 2 गया तो बच गया 2। अब देखिए आंसर जो आप यहाँ पे आंसर जो लाए हैं, वो ये आंसर यहाँ का सही है, तो मिला लीजिए, आपके सामने है 21.60, तो 21.60, तो 21.60 आंसर आपके सामने है जो सही है।
चलिए कुछ और क्वेश्चनों को ले लेते हैं आपके समझने के लिए। आपका क्वेश्चन है, देखिए दोस्त, ये जो आपका क्वेश्चन है ये इसमें दशमलव नहीं है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? आप इसको यहाँ पे बनाएंगे, यहीं पे घटाते जाएंगे। तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए पहले, फिर इसको भूलिए, इसको बनाइए। तो 0 में से 3 नहीं जाएगा तो मांगेगा कैरी, तो ये हो गया 10, तो 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 1, तो 1 में से 1 गया 0, ये भी 0, ये आपका आंसर। इसी तरह से आपका ये जो अभी दशमलव वाला बता रहे हैं वैसा ही चल रहा है, इसको आपको बताए हैं ताकि ऐसा ही वो भी मैथ बनेगा, कभी गलत नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि ये आपका सवाल है 53 रुपया 20 पैसा में से आपको 25 रुपया 20 पैसा और फिर आपको 20 रुपया घटाना है, फिर 1 रुपया घटाना है। ठीक है, तो कितना आएगा? तो सबसे पहले दोस्त आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इसको पहले घटा लीजिए। तो 2 में से 2 गया 0, 13 में से, अब ये 13 हो जाएगा 30, तो 30 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? घटाइए इसमें। तो अगर घटाना नहीं आता है तो आप 5 पर से गिनते जाइएगा, तो 8 गिनिएगा तो 13 आ जाएगा, 8 पर 13 होता है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रहे आपका, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि पॉइंट आपको भूलना नहीं चाहिए, तो पॉइंट आपको देना है। ये कितना बच गया? एक दे दिया तो ये बच गया 4, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसको ये वाला काम हो गया 2, तो यहाँ से लिख लीजिए 20 माइनस के 20 पॉइंट 20 है, केवल 20 है। अब ये वहीं पे रखिए, तो यहाँ आप एक लिख सकते हैं, तो 20 आप चाहें तो 21 डायरेक्टली इसमें से घटा सकते हैं, तो 20 आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। 8.0 माइनस के 1, तो ये आ गया आपका 7 आंसर। आप यहाँ पे 7.0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आशा करते हैं कि आप समझ पाएंगे दशमलव का घटाव। अब हम कहना चाहेंगे कि आप भिन्न का घटाव पढ़ना चाहिए, भिन्न का घटाव पढ़िए। एक और बता दे, चलिए ठीक है, एक और बता दे रहे हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसको घटाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको आपको घटा